Hi, also discussing problem number 3, ISI UGB 2025. It says, suppose f from 0 to 1 to r is a differentiable function with f of 0 is equal to 0. And if mod of f dash of x is less than or equal to f of x for all x belonging to 0 to 1, show that fx is equal to 0 for all x. In fact, it gives me immense joy to tell you that ये जो problem है ये हमने already अपने students के साथ discuss किया हुआ है. In fact, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच वाज गिवन टू आवर स्टूडेंट्स बाय वन ऑफ आवर अर्लियर स्टूडेंट शौनक हु वाज आईएसआई रैंक 4. तो हमने अर्नव और शौनक को बोला था कि यार प्लीज यू हैव टू गाइड योर जूनियर्स, यू हैव टू मेक सर्टेन टेस्ट. शौनक came up with a test. In fact, Arnav also came up with a test. This question is one of the problems from Shaunak's test that we had shared in our batch this year. राइट. सो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया था, नहीं भी किया था. सोल्यूशन देख के ये जो पेपर में जब आया था तो ऑफ कोर्स दे फेल्ट वेरी हैप्पी दैट एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम दे हैड ऑलरेडी डन बिफोर. राइट. सो लेट अस लुक एट द सोल्यूशन. एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है. फंक्शन का डोमेन है 0 से 1 के. राइट. सो डोमेन है 0 से 1 एंड कोडोमेन इज आर. And it is given that mod of f dash of x is less than or equal to fx for all x. हमें शो करना है कि fx का वैल्यू 0 है for all x belonging to domain. Okay. तो यार सिंपल सी चीज है. पहली चीज जो दिखाई दे रही है कि f of x जो है this is always greater than or equal to mod of f dash of x. कहने से f dash of x का mod हमेशा 0 से बड़ा होगा. ये जो हमेशा 0, किसी भी नंबर का mod कैन नेवर बी नेगेटिव. इट इज 0 और पॉजिटिव. तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई दैट f of x is greater than or equal to 0. fx cannot be negative. fx cannot be negative. तो हमने ये प्रूव कर दिया स्टेटमेंट से ही कि fx नेगेटिव तो नहीं है. अगर मैं ये भी प्रूव करता हूं कि fx पॉजिटिव भी नहीं है, आई थिंक आई एम डन. राइट. सो अभी मैंने ये प्रूव कर दिया इस स्टेटमेंट से कि fx का वैल्यू इसके मॉड से हमेशा बड़ा है. मॉड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता. तो इस fx का मॉड हमेशा 0 से बड़ा है. मतलब fx कैन नॉट बी नेगेटिव. इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट fx कैन नॉट बी पॉजिटिव आल्सो, आई थिंक आई एम डन. ठीक है. अब वो किस तरीके से प्रूव करें? हाउ डू वी प्रूव दैट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. यहां पर देखो, मॉड ऑफ f dash x इज लेस देन इक्वल टू f of x. Can I say this is f dash of x? This is the property of mod. X is always less than or equal to mod x. Mod of x is always greater than or equal to x. Obviously, if x is of same sign, x अगर पॉजिटिव है तो इक्वालिटी होगी, x अगर नेगेटिव है तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा. बहुत ऑब्वियस बात है. So f dash of x which is less than equal to f mod of f dash x is less than equal to f x. This is given to us and ये property of mod. This is property of mod. Property of modulus, and this is what is given to us. तो सिर्फ इन दोनों को उठा लेते हैं. f dash of x is always less than equal to f of x. अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड जेई का और कैलकुलस का थिंग है. f dash of x minus f of x is less than or equal to 0. ठीक है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका अगर प्रूफ तुम्हें याद है तो ऑफकोर्स तुम्हें पता होगा कि इसको किस तरीके से डील करना है. e to the power minus x है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. e to the power minus x into f of x is less than equal to 0. ठीक है. ये जो चीज है this is d by dx of e to the power minus x into f of x which is less than or equal to 0. d by dx of e to the power minus x into f of x which is less than equal to 0. ठीक है. इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, e to the power minus x into f dash x plus fx into e to the power minus x with negative sign is less than equal to 0. Can I say this function g of x which is e to the power minus x into f of x is a decreasing function. कहां पर? For all x belonging to 0 to 1. because ये सब बातें 0 से 1 के बीच में ही हो रही है. because यहां पर ये जब यूज कर रहा हूं मैं 0 से 1 के बीच में यूज कर रहा हूं because डोमेन भी 0 से 1 के बीच में ही है. तो मुझे सबको 0 से 1 के बीच में ही प्रूव करना है. ठीक है. तो g of x is a decreasing function from 0 to 1. तो 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीज. अगर डिक्रीज कर रहा है फॉर एनी x greater than 0, can I say g of x is going to be less than g of 0? g of x is less than g of 0. What is g of x? E to the power minus x.
e to the power minus x f of x is less than or equal to, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अगेन लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ जीरो, g ऑफ जीरो इज e टू द पावर माइनस जीरो इंटू f ऑफ जीरो। अच्छा, f ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब e टू द पावर माइनस x इंटू f ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव, e टू द पावर माइनस x वैसे ही पॉजिटिव है, डिवाइड कर दो तो f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। आई थिंक आई एम डन। तो मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि f ऑफ x का वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से कम होगा, मतलब f ऑफ x इज कैनॉट बी पॉजिटिव। तो पहले हमने प्रूव किया था f ऑफ x कैनॉट बी नेगेटिव, यहां पर मैंने प्रूव कर दिया f ऑफ x कैनॉट बी पॉजिटिव, इसका मतलब f ऑफ x हैज टू बी जीरो, f ऑफ x हैज टू बी जीरो, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, f of x has to be 0 and we are done. So f of x has to be 0 for all x belonging to 0 to 1, we are done. Right, so this was a very simple problem. ये बहुत स्टैंडर्ड सा चीज है, पर्टिकुलरली यहाँ पे इसके बाद ये करना एक बहुत मतलब there was a problem in JEE Advanced कुछ साल पहले जब आया था, उसके बाद से ये स्टैंडर्ड सी चीज बन चुकी है, this is there in every book, but more importantly this was an added advantage particularly to the students of Vedanta Olympiad School because this was a question from Arnab Shaunak test series, जो 5 टेस्ट का सीरीज बनाया था उन लोगों ने तुम लोगों के लिए, उसका एक प्रॉब्लम है, दिस वाज प्रोवाइडेड बाय शौनक, इसका सोल्यूशन भी हमने शेयर किया था सब बच्चों के साथ, एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।